उपस्थित हूँ आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में एक नई ज्योतिष की वीडियो के साथ। आज की जो हमारी चर्चा है कुछ दोष, मंगल दोष या भौम दोष, और इसका विचार विवाह में किया जाता है। मांगलिक दोष जो आपने सुना है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और मांगलिक दोष के विषय पर बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। और एक मैं अचंभित करने वाली आपको बात बता दूँ, 90% लोगों का मंगल दोष समाप्त हो जाता है, और जो 10% बचे लोग जिनका मंगल दोष रियल में है, यदि आप शास्त्रगत चलें तो उनका भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। और ऐसा भी हमने सुना है कि कई जातक ऐसे होते हैं जिनका मंगल दोष होने से विवाह नहीं हो पाता है। और कब मंगल हानिकारक होता है, क्या मंगल मंगलकारी है कि अमंगलकारी है, तो ये संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। आप चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं और हमारा भी मार्गदर्शन होता रहे। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानते हैं मंगल दोष। देखिए, जो हमारा ये खगोल है, ये ब्रह्मांड, इसमें बहुत छोटे-छोटे नक्षत्र हैं जो कि आपने सुना होगा, और बहुत छोटे ग्रह हैं जो आपको पता ही है कि हमारे 7 प्लैनेट्स होते हैं, 7 ग्रह हैं, 12 राशियाँ होती हैं। और राहु केतु के विषय में आप सभी लोग जानते हैं राहु केतु क्या है। तो ये कोई हानिकारक ग्रह नहीं है। ये क्या होता है कि हर मैं एक और अचंभित करने वाली बात बताता हूँ, हर ग्रह का अपना एक राहु केतु होता है, माने उनका एक एक्सेस पॉइंट, उसको ही राहु केतु कहते हैं। जो चंद्रमा का एक्सेस पॉइंट है, वहाँ पे क्योंकि सभी चंद्रमा की मूवमेंट बहुत तेज होती है, और चंद्रमा का जो एक्सेस पॉइंट है वो ही सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, हानिकारक नहीं प्रभावी होता है। इसीलिए उन राहु केतु को गिना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, चंद्रमा के राहु केतु को, अगर आप एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो। ज्योतिष शास्त्र में, फलित शास्त्र में शुभ ग्रह का वर्णन है, अशुभ ग्रह का वर्णन है, क्रूर ग्रह का वर्णन है। अब देखिए क्या है, एक ग्रह की कैटेगरी बाँटी गई है। तो जो सबसे सौम्य प्लैनेट्स होते हैं, सौम्य ग्रह हैं, उनमें से सर्वप्रथम जो आता है वो गुरु, गुरु का नाम आता है। उसके बाद शुक्र आए, उसके बाद चंद्रमा आए, बलिष्ठ चंद्रमा, पूर्णिमा, जो पूर्णिमा जब लगती है, शुक्ल पक्ष जब चलता है, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत, और अमावस्या की प्रतिपदा से अष्टमी पर्यंत चंद्रमा आपका सौम्य होता है। उसके बाद है बुध। बुध सर्वाग्रही है, मतलब जिसके साथ जाएगा उसके साथ प्रभाव देगा, सौम्य प्लैनेट से। अब आते हैं क्रूर प्लैनेट्स की तरफ, जो कि आपका सबसे पहले सूर्य का नाम कहा गया है, मंगल है और शनि है। देखिए, जो सूर्य और मंगल है, ये अग्नि तत्व यहाँ पे प्रधानता कही जाती है, और मंगल पे अग्नि तत्व की विशेषता है। अभी नासा के साइंटिस्ट जो हैं मंगल पे बहुत ज़्यादा, अभी एक मंगल फिल्म भी है, तो मंगल पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो गई है, हमारे सैटेलाइट्स मंगल में चले गई हैं। तो मंगल में हीट बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल पावर बहुत ज़्यादा है। तो मंगल क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है? काम करने की क्षमता, एनर्जी। कैसी एनर्जी? फास्ट मूवमेंट वाली, एक एग्रेसिव टाइप की एनर्जी। तो मंगल वाले जो जातक होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, सूर्य वाले एग्रेसिव हो सकते हैं। खैर, हम और ग्रहों की चर्चा करते रहेंगे, पहले मंगल के विषय पे चलते हैं। तो मैंने कहा मंगल क्या होता है? एग्रेसिव प्लैनेट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ से प्रोवाइड होती है। जिनका भी आपका मंगल संबंधित है, मेष लग्न जिनका है, वृश्चिक लग्न जिनका है, राशि जिनकी मेष वृश्चिक है, जिसके स्वामी मंगल है, तो कहीं न कहीं वो जातक, वो व्यक्ति थोड़े एग्रेसिव स्वभाव स्वभाव के होंगे। और कर्मठ, कर्म को दर्शाता है, भूमिपुत्र कहा गया है। अब पंचतत्वों का सिद्धांत है, मैंने चूंकि पहले भी वीडियो में आपको कहा। अब इन पंचतत्वों में क्या है? एक भूमि का नाम भी कहा गया है। तो भूमि क्या है? जैसे वास्तु की वीडियो में बताया था आपको, तो भूमि जो तत्व है, कर्म तत्व प्रधान है भूमि तत्व को। तो भूमि के पुत्र कौन है? मंगल। तो मंगल भी क्या है? कर्म तत्व प्रधान है। जिनका भी मंगल है, जो मंगल लोग, मंगल वाले जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा कर्मठ होते हैं। थोड़ा सा पतले टाइप के होंगे, बट कर्मठ बहुत होंगे। जिनका लग्न में मंगल है, या लग्नेश जिनका मंगल है, 10th हाउस में अगर किसी का मंगल चल जाता है तो वो दिग्बली हो जाता है। तो 10th हाउस किसका है? कर्म का है। और मंगल जो रिप्रेजेंट करती है भाव को, थर्ड हाउस को, थर्ड हाउस किस चीज का है? स्ट्रेंथ का है, विल पावर का है। तो मंगल इन्हीं चीज को दर्शाता है, स्ट्रेंथ को दर्शाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को दर्शाएगा, काम करने की क्षमता को दर्शाएगा, आपके एग्रेसिव पन को दर्शाएगा,
और साथ ही साथ देखिए, ऐसा नहीं है कि एग्रेसिवपन खराब है, वो भी अच्छा है। आपके साहस को दर्शाता है। एक साहस होता है, एक दुस्साहस होता है। तो मंगल दर्शाता है साहस को। तो इन चीज़ों को मंगल दर्शाता है। ये मैंने सूक्ष्म रूप से मंगल के विषय में बताया आपको, क्योंकि वहाँ पे अग्नि तत्व प्रधान है। आइए अब चर्चा करते हैं मंगल मांगलिक दोष होता क्या है? तो विवाह में मंगल मांगलिक दोष का विचार किया जाता है, ये आप सभी को पता है। तो मांगलिक दोष मुहूर्त शिरोमणि के अनुसार यदि मंगल लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो और द्वादश भाव में हो, तो मंगल या मांगलिक दोष कहा जाता है। का 90% लोगों का मंगल दोष समाप्त हो जाता है, केवल 10% बचे। तो कैसे समाप्त होगा, आइए चर्चा करते हैं। पहले प्रमाण देख लेते हैं, क्या प्रमाण दिया गया है। लग्ने बे च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृ विनाशाया भर्ता कन्या विनाश में लिया गया है, लग्न में हो, अष्टम में हो, वे माने द्वादश स्थान में हो या चतुर्थ स्थान में हो, तो मंगल यदि वहां पे है तो मंगल दोष होता है। किस किस को प्रभाव देता है? धात्री, भार्या और स्वयं को ये हानिकारक होता है। अब आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल, देखें अगर हम लाइफ में, मैंने आपको कहा कि मंगल क्या है? मंगल एग्रेसिवपन को दर्शाता है, एक साहस को दर्शाता है। अगर आप देखो, लग्न में अगर मंगल है आपका, तो लग्न को कहते हैं असेंडेंट, मतलब आप स्वयं। तो अगर आप अपने लिए साहस करते हो, कर्मठ होते हो, अपने लिए एग्रेसिव होते हो, तो क्या ये सही है? अपने लिए कर्मठ होना बहुत अच्छी बात है। और अपने लिए आप अपने लिए साहस, तो मंगल दोष लग्न में अगर मंगल है तो वो ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। दूसरा, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव वाले मंगल वाले जो जातक होते हैं, तो वो चतुर्थ भाव किस चीज का है? मातृभाव उसे कहा जाता है, सुख स्थान उसे कहा जाता है। तो कई बार ये भी देखा जाता है, अगर मंगल किसी का फोर्थ हाउस में है, तो बोलते नहीं कि आपके लिए लोहा नहीं है, कि वाहन सेफली चलाओ। तो मंगल के साहस है, दिखाएगा। जो लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज वो करते हैं, अपना दिखावा उन्हें बहुत पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं मंगल दोष से भी वहां प्रभाव पड़ता है, इसलिए चतुर्थ भाव को लिया गया। उसके बाद आ गए आप सेवंथ हाउस। क्या आप अपनी वाइफ पे साहस करना पसंद करेंगे? नहीं। सेवंथ हाउस होता है प्रेम का, वहां पे प्रेम चाहिए, साहस नहीं। और अष्टम भाव वो है आयु का, गड्ढे का। आपने वहां पे और साहस दिखाया कि मैं और गड्ढा करता हूँ अपने लिए, अपने पाँव में और जोर से कुल्हाड़ी मारता हूँ। तो अष्टम में भी मंगल हानिकारक है। अब आप एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे मंगल सबसे ज्यादा हानिकारक हो रहा है। द्वादश भाव को बंधन का हाउस कहा जाता है, व्यय का हाउस माने खर्चे का। खर्चे में आप और ज्यादा साहस कीजिए, व्यय में आप और ज्यादा साहस कीजिए, बंधन में और ज्यादा साहस कीजिए। तो साहस करना है, अच्छी जगहों पे करना है हमने। तो बंधन है। अब देखिए, और मंगलकारी कैसे उसको बना रहे हैं मंगल दोष को। अब 12th हाउस जो है आपका विदेश का है, फॉरेन का है, अब्रॉड का है। 8th हाउस आपका रिसर्च का है, आप साहस कीजिए रिसर्च में, रिसर्च कीजिए। 7th हाउस आपका प्रेम का है, वहां पे कुछ आप कर नहीं सकते हो, वहां पे प्रेम ही चाहिए। 4th हाउस आपकी वाहन का है, मातृ सुख है, वहां पे भी आप ज्यादा साहस करेंगे नहीं, पर वाहन लेने का साहस कीजिए। शिक्षा का हाउस है, पढ़ने का, नई नई चीजें डेवलप करने का साहस, क्योंकि मंगल कर्म है, नई नई चीजें डेवलप कीजिए। ये चीजें हैं यहाँ पे, यदि मंगल है तो मंगल दोष होता है। दूसरा, लग्न पे मैंने बताया आप अपने लिए कर्मठ है तो बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते, मत मारो। इसीलिए 7th और 8th का मंगल बहुत ज्यादा हानिकारक कहा गया है। ये मैंने एक प्रैक्टिकल तौर पे एक नजरिया है देखने का। अब आइए जानते हैं ग्रंथ क्या कहते हैं हमारे। ग्रंथ में लिखा गया है, अजे लग्ने वे चापे पाताले वृश्चिके कुजे द्यूने मृगे कर्किचाष्टौ भौमदोषो न विद्यते। मुहूर्त परिजातक में लिखा गया है, अजय लग्ने अर्थात मेष राशि लग्न में हो और वहीं पे मंगल भी विराजमान हो, वे चापे, चाप माने धनु राशि द्वादश भाव में स्थित हो मंगल के साथ, साथ ही साथ पाताले चतुर्थ स्थान में वृश्चिक राशि हो कुज के साथ, द्यूने मृगे मकर राशि सप्तम भाव में हो
मंगल भी वहाँ पे विराजमान हो और कर की चाष्टो, कर्क अष्टम भाव में हो और मंगल वहाँ पे विराजमान हो तो भौम दोषो न विद्यते, भौम दोष नहीं लगता है। लिखा गया है यदि मंगल आपके अपनी राशि में है, अपनी खुद की राशि में है, उच्चस्त गत है, अपनी उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो मंगल दोष। अगर मंगल अपनी राशि में हो, उच्चस्थ हो या मूल त्रिकोण में हो तो मंगल दोष नहीं होता है। एक फॉर्मूला ये है, ये आप देख सकते हैं कि मंगल आपकी कौन सी राशि में है। देखिए शनि, क्रूर, एक सीधा सीधा एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। यदि मंगल क्रूर ग्रह की राशि में हो, सूर्य को छोड़ करके क्रूर ग्रहों की राशि में हो या क्रूर ग्रह मंगल के साथ हो तो मंगल दोष भी समाप्त हो जाता है। और पार्टनर की यदि कुंडली देखें आप, मंगल उसी स्थान में है तो मंगल दोष समाप्त। और जो मंगल लग्न में आपके राहु है, मंगल के साथ यदि राहु बैठा है, राहु विराजमान है, राहु शनि की युति मंगल के साथ है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। गुरु की दृष्टि मंगल पर है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। सेकंड हाउस में शुक्र और चंद्रमा विराजमान है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अब इतने सारे फॉर्मूले हैं तो कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। दूसरा, द्यूने मीने घटे चाष्टो भौम दोषो न विद्यते, मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है। द्यून माने सेवंथ हाउस में मीन राशि हो, अष्टो और घटे अष्ट हो। दूसरा, अष्ट, अष्ट में घट माने कुंभ राशि हो और यहाँ पे यदि मंगल है तो भी मंगल दोष नहीं होता है। दूसरा कहा गया है न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, देखो मैंने कहा था न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, मंगल दोष नहीं होता है अगर चंद्रमा और भृगु द्वितीय स्थान में हो। भृगु माने शुक्र। न मंगली पश्यति यस्य जीवः, जिसको गुरु देखता हो, गुरु की दृष्टि यदि मंगल पे हो तो भी मंगल दोष नहीं होता है। न मंगली केंद्र गते राहु, अब केंद्र गते यहाँ पे लिया गया है, अगर राहु मंगल के साथ हो या लग्न में हो तो भी मंगल दोष नहीं होता है। न मंगली मंगल राहु योगे, बस सिंपल सी बात। और मंगल के साथ यदि राहु बैठा हुआ है तो भी मंगल दोष नहीं होता है, उसका भी परिहार हो जाता है। तो निश्चित तौर पे अगर आपकी कुंडली में मंगल है और तो 101% आपका मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अब चर्चा करते हैं दूसरे की कुंडली में क्या है। जो पार्टनर हमारा होता है उनकी कुंडली में क्या है। सबले गुरो भृगो वा लग्ने दुने अथवा भौमे वक्रे नीचारी ग्रहस्थे वा अस्तेपि न कुछ दोषः। उसमें बोला गया है सबले गुरु, गुरु सबल हो माने बल युक्त हो, मुहूर्त परिजातक में है। भृगो वा लग्ने, भृगु माने शुक्र लग्न में हो। द्यूने अथवा भौमे माने द्यून माने सप्तम स्थान में शुक्र हो अथवा भौम के साथ शुक्र हो। वक्रे नीचारी ग्रहस्थे, और अस्त हो, कौन मंगल अस्त हो, अस्तंगत हो, शत्रु क्षेत्र में मंगल हो। अस्ते कुछ दोषों न विद्यते, कुछ दोष नहीं होता है। तो सिंपल सी बात, गुरु बलिष्ठ हो, गुरु की दृष्टि मंगल पे हो, शुक्र सेवंथ हाउस में हो या एट्थ हाउस में हो, भौम अस्त हो तो भी मंगल दोष नहीं कहा जाता है। मुहूर्त चिंतामणि का विचार करते हैं तो उसमें यदि आप विवाह देख रहे हैं और मंगल का विचार कर रहे हैं तो मुहूर्त चिंतामणि में एक प्रमाण दिया गया है। तनु धन सुख मदनायुर लाभ व्ययगः कुजस्तु दम दाम्पत्यम विघटयति तत् गृहेषु न विघटयति तुंग मित्र गृहे वा। इसका मतलब ये है, तनु माने प्रथम हाउस, धन द्वितीय हाउस, सुख फोर्थ हाउस, मदन सेवंथ हाउस, आयु आपका एट्थ हाउस, लाभ एकादश और व्यय द्वादश। कुजस्तु दाम्पत्यम, यदि कुज दोनों में से देखो, किसी का अगर मंगल दोष है या वधु का है या वर का है, मंगल अगर पहले तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आप जो मैंने पहले आपको बता दिया है, अगर ऐसा है तो मंगल समाप्त हो जाएगा। यदि फिर भी मंगल दोष बन रहा है किसी परिस्थिति के अनुसार तो वर वधु के मंगल कहाँ पे हो, देखो अगर मंगल है तो
वर का मंगल है और वधु के कहाँ पे होना चाहिए मंगल? तो तन में, लग्न में हो, तृतीय स्थान में हो, चतुर्थ में हो, सेवंथ में हो, एट्थ में हो, एकादश में हो और द्वादश स्थान में मंगल हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। विघटयति तत् गृहेशो न विघटयति तुंग मित्र गेहवा। इसका मतलब भी ये होता है, यदि मंगल वहीं उसी स्थान में है जहाँ वर की कुंडली में जहाँ मंगल है और वधु की भी कुंडली में भी वही मंगल है तो भी मंगल दोष नहीं होता है। वर की कुंडली में यदि मंगल दोष है और कन्या की कुंडली में मंगल उच्चस्थ है तो भी मंगल दोष नहीं कहा गया है, और अस्तंगत है तो भी मंगल दोष नहीं कहा गया है। स्वक्षेत्री भी हो तो भी मंगल दोष नहीं कहा गया। पैरामीटर है राशि, उसमें अगर आप राशि मिलान कर रहे हैं तो उसमें मैं देखता हूँ कि राशि मित्रता का मिलान। यदि आपकी राशि मित्रता हो रही है तो गणैक्य है और गुण बहुत ज़्यादा 27 से ऊपर गुण मिल रहे हैं तो तब मंगल दोष नहीं गिना जाता है। अगर आप इन फॉर्मूले के अनुसार मंगल दोष को देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपका मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। और यदि इनको भी देख करके मंगल दोष फिर भी लग रहा है तो आप क्या करें, कौन से समन के उपाय करें? जातक अलंकार में मंगल दोष के विषय में एक छोटा सा कहा गया है, उपाय के विषय में कहा गया है कि उन्हें शिव आराधना, शिव उपासना करनी चाहिए, या 125 लाख महामृत्युंजय आप कर सकते हैं। रुद्राष्टक हर दिन रुद्री का पाठ करें, शिव मानस पूजा करें या शिव से संबंधित कुछ भी आप कर सकते हैं। उनके दर्शन ही कर लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए, उतने में ही आपका मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी एक मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ। और यदि आप और अधिक करना चाहते हैं, मंगल से संबंधित जो जो चीज़ें होती है उसका आप यदि दान करोगे तो तब भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। तो आप, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको कुंडली मिलान करनी है, किस प्रकार से मंगल दोष देखना है। यदि ये फॉर्मूले लगते हैं तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है और आप विवाह करने योग्य बन जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।